यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं था। इसके पीछे कितना कुछ छुपा है। चलो आज एक जर्नी को शुरू करते हैं। मेरी बेटी अब 4 साल की होने वाली है। 5 जून को उसका बर्थडे है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब उसको विश करेंगे, आशीर्वाद बनाएंगे। तो मेन जर्नी शुरू होती है जब मैं 4 महीना प्रेग्नेंट क्रॉस कर रही होती हूँ। तब उस दौरान काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मैं वॉशरूम में गिर जाती हूँ, चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी होती है, पर फिर भी मैं अपने आप को यही हौसला देती हूँ कि अरे मैं तो माँ बनने वाली हूँ, दुख का वक्त थोड़ी है, खुशी मनाओ, हंसते खेलते रहो और हमेशा चेहरे पे एक प्यारी से स्माइल रखो, चाहे कोई भी पड़ावा है। अभी मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ उसमें खुद को ना ही मेंटली कमज़ोर करना है, ना ही फिजिकली कमज़ोर पड़ना है। इसलिए हर परिस्थिति को मैं झेलते चली गई, चाहे अपनों ने मुझे कितना भी पराया महसूस कराया हो, मेरे साथ हर वक्त ना खड़े रहे हो, पर एक शख्स था जो ऑलवेज मेरे साथ था, वो है मेरे हस्बैंड। वो मेरे आंसू पोंछने से लेकर आंसू ना आने तक हर वो कोशिश करते रहे जिससे इन दोनों से मैं बची रहूं, और मेरे ऊपर हमेशा हमेशा इतना प्यार दिया है कि मेरे चेहरे की स्माइल कभी ना जाए। फिर एक टाइम आता और मुझे बहुत तेज़ लेबर पेन स्टार्ट होता और मैं गोलू से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही होती कि गोलू चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी रोऊं, कितना भी चिल्लाऊं, प्लीज़ आप सी सेक्शन के लिए साइन मत कीजिएगा। फिर लास्ट टाइम में ऐसा होता है कि मैं 2 बार हिम्मत हार चुकी होती हूँ कि अब कर दो। मैं डॉक्टर को हाथ जोड़ रही होती कि प्लीज़ 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 मेरा सी सेक्शन कर दो। एंड डॉक्टर राकेश शेट्टी, जिनके अंडर में मैं अपनी बेबी को जन्म दी हूँ, पहले दिन से लेकर उसकी डिलीवरी तक, उन्होंने मुझे कहा था कि पूजा अगर तुम्हें आधे घंटे में बेबी नहीं होती है तो मैं अपनी मुझे मुड़वा दूंगा। फिर गोलू बोलते बस आधे घंटे की बात है बाबू, मान जाओ, अगर सोच लो सी सेक्शन हुआ तो लाइफ टाइम एक प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में बना रहेगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो तुम स्वस्थ रहोगी, अच्छे से रहोगी। तो फिर क्या था, फिर गोलू की जीत होती है और उसके मासी की भी जीत होती है, क्योंकि मुझे एक प्यारी सी बेटी होती है। और मुझे आज भी याद है कि मुझे सबसे पहले ना अपनी बेटी का पैर दिखाया था डॉक्टर ने और कहा था पूजा तुम पूजा हो और तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। तो बहुत खुशी का माहौल था, पर इन खुशी के माहौल में ना जाने कितना कुछ सहा है मैंने बेटी को बड़ा करने तक। वो मालिश, वो पोटी, वो सुसु, वो रात रात को जागना, वो मतलब खाना खाते हुए खाना को छोड़ देना, कई बार तो भूखे सो जाना। कई बार ऐसा होता था कि खाना निकाली हूँ, रखी हूँ प्लेट लाकर और लाडो का मतलब इतना परेशान कर रही है या तबीयत ख़राब हो जा रहा है, तो क्या था ना कि उसको गोद में लेती और खाना वहीं पड़ा रह जाता था, और खाना पड़ा रह जाता था और मैं बेटी को लेके सो जाती थी। उसको मतलब केयर करने में मतलब थक भी जाती थी। बहुत ऐसा टाइम गया है कि हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है बच्ची को बड़े करने में। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लाडो अपना शरीर का ना ऑलमोस्ट 75% वाटर में से ना उसके शरीर में सिर्फ 21% वाटर बचा रहता है और डॉक्टर इमीडिएटली भर्ती करने को कहते हैं, जबकि हम ऑलरेडी डॉक्टर के अंडर में रहते। 3 दिन से डॉक्टर के पास लगातार आ रहे होते, जा रहे होते, पर थोड़ा भी लाडो को आराम नहीं मिलता तो डॉक्टर बोलते हैं कि सिचुएशन सही नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके एडमिट कीजिए। और वो दिन है और आज का दिन है, पूरे 36 घंटे हम लोग हॉस्पिटल में, एक पैर पे मेरा पूरा फैमिली खड़ा रह गया। और सच में मैं मतलब मेरे जितने भी दोस्त बंधु थे वो लोग भी थे, तो मैं बस यही बोलूँगी कि उन लोगों के लिए मेरा थैंक यू बहुत छोटा है और मैं कभी भूल नहीं सकती, और वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। एंड हाँ, मैं उनको भी नहीं भूल सकती जो मेरे पास होकर भी मुझे दूरी का एहसास कराए हैं और जो मेरे हर दुख में मुझे अकेला छोड़े, मैं उनको भी कभी नहीं भूल सकती। हाँ, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट मैं भूल नहीं सकती। तो इतना आसान नहीं है इस जर्नी को सुनना, सहना। जो कर रहा है, जो झेल रहा है, उसे ही पता है। और फिर कई बार लोगों को लगता है, बच्चे को जब बड़े देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं कि वाह बहुत अच्छा, उसके पीछे की कहानी हर किसी की अलग होती है, पर जो दर्द होता है ना वो दर्द एक जैसा ही होता है ना। तो आज लाडो इतनी बड़ी हो गई है और मेरी बेटी का 4th बर्थडे है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी का बर्थडे है। तो ये मेरा एक लाइफ का पार्ट आप लोगों के साथ शेयर की। होप सो की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।